हलाला जैसी जो बातें होती है, क्या ये सच में जमीनी स्तर पे है या आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? मेरे हस्बैंड ने बोला था हलाला करने के लिए अपने पापा के साथ, बट मैंने उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया। मेरे ससुर काफ़ी रसूखदार है, पैसे वाला है, तो बस पैसे की गर्मी बहुत ज़्यादा है उनको, तो हर जगह सिर्फ पैसे ही खिलाए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में जो मैंने वुमेन सेल में भी केस डाला था, वहाँ पे भी उन्होंने पैसे खिलाए हैं। वो चाहते हैं कि आप केस ही ना लड़ पाएं आगे, आप अपने अधिकारों की मांग ना कर पाएं, आप इसके जो 3 तलाक है इसके खिलाफ आप लड़ाई ना लड़ें, यही चाहते हैं। पति को की थी, पति कहता है कि चाचा के साथ कंफर्ट हो, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो 3 तलाक और हलाला जैसी चीज़ों की शिकार होती रहती हैं। गंदगी को एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी मौलाना मुफ्ती है आके मेरे सवालों का जवाब दे। नमस्कार, मैं अमनिशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनीशा बानो। इनका 3 तलाक हो चुका है, जिसका तमाम लोग हैं विरोध करते हैं और कई सारे लोग इसका समर्थन भी करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो चीज़ें जिस तरीके से किसी भी धर्म में दी होती हैं उनको उसी तरीके से रखना चाहिए। अब जहां मोदी जी हैं उन्होंने 3 तलाक को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी कई सारी कंडीशंस में ऐसा नहीं है। जहां पे बात की जाए 3 तलाक दे दिया जाता है, कई सारी जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार से दूर हो जाती हैं, अपने बच्चों से दूर हो जाती हैं। कुछ इस कदर इनके साथ भी ऐसा हुआ है, ये अपने बच्चों के साथ नहीं रह रही, इनके बच्चों को इनसे अलग कर दिया गया। 3 तलाक का किस्सा बहुत सालों से चलता है, भारत में इसकी चर्चाएं हुई हैं, चाहे वो साहबानों का केस हो, उसमें भी हमें देखने को मिला था किस कदर एक महिला की जिंदगी है वो उसको बर्बाद कर दिया गया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। अनीसा जी, कैसी हैं आप फिलहाल? अभी आप अपने बच्चों से दूर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? बच्चे वगैरह आपके साथ में नहीं रह रहे हैं, आपके पति के साथ में रह रहे हैं। क्या आप जैसी और भी महिलाएं हैं जिनके साथ में ऐसा होता है, या फिर कहा जाए इक्का दुक्का है, या फिर बहुत सारी महिलाएं इन सब चीज़ों से पीड़ित है? मेरी जैसी, मैं एक नहीं, बहुत सी महिलाएं ऐसी है। जैसे अभी तो एक हिबा राणा का भी केस आया था, तो मेरे को नहीं लगता कि एक ही दुखी है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो 3 तलाक और हलाला जैसी चीज़ों की शिकार होती रहती हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आखिरी बार आप बच्चों से कब मिली थी? अपने बच्चों से आखिरी बार कब आपकी मुलाकात हुई? वही 18 दिसंबर को। उसके बाद मैं नहीं मिली अपने बच्चों से। 18 दिसंबर को 2024 या 24 में। आपका तलाक ये सब चीजें कब हुई थी? कब आपका कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा? वहाँ पे तो कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचा ही नहीं। राजस्थान में मैंने पुलिस प्रशासन में भी कंप्लेंट वगैरह करी, लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो ससुर है वो काफ़ी रसूखदार है, तो उसने मेरी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होने दी वहाँ पे। आपकी कंप्लेन हुई नहीं है? अभी तक आपकी कंप्लेन नहीं हुई है? अभी दिल्ली में तो आके मैंने केस भी डाला है, जैसे नाजिया मैम है जो मेरा केस देख रही है, बट राजस्थान में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मतलब कारण क्या है कि कुछ पुलिस को डरा धमका दिया गया, उनको रिश्वत दे दी गई, क्या मैटर क्या है? रिश्वत। मेरे ससुर काफ़ी रसूखदार है, पैसे वाला है, तो बस पैसे की गर्मी बहुत ज़्यादा है उनको, तो हर जगह सिर्फ पैसे ही खिलाए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में जो मैंने वुमेन सेल में भी केस डाला था, वहाँ पे भी उन्होंने पैसे खिलाए हैं। दिल्ली में भी आके पैसे दे दिए? बिल्कुल। आपका केस हर जगह से रुकवाना चाहते हैं? जी। वो चाहते हैं कि आप केस ही ना लड़ पाएं आगे, आप अपने अधिकारों की मांग ना कर पाएं, आप इसके जो 3 तलाक है इसके खिलाफ आप लड़ाई ना लड़ें, यही चाहते हैं? बिल्कुल। जब मैं वुमेन सेल में थी तब मेरे जेठ मोहम्मद शरीफ ने भी मेरे को धमकी दी थी कि आप केस वापस ले लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। केस वापस लेने के लिए? अच्छा, किसी ने आपका साथ दिया? आपके साथ कोई खड़ा हुआ आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में, आपके खुद के जो कहा जाए मम्मी पापा या अपने भाई बहन, आपके कुछ इस चीज़ को लेकर आपके साथ खड़े हुए? मेरे मम्मी पापा थे, लेकिन उनका क्या है, अभी मेरे मम्मी पापा की ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, प्लस उन्होंने भी कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। और रिश्तेदारों की जहाँ बात होती है कि रिश्तेदार सिर्फ तमाशा देखने के लिए होते हैं, मुसीबत जब पड़ती है तब रिश्तेदार कोई काम नहीं आता है। किसी रिश्तेदार ने भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आपके साथ गलत हुआ है, आप अपने बच्चों से दूर हो गई, आपके पति ने गलत किया? किसी ने कुछ नहीं कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे को ही दोष ठहरा रहे थे कि नहीं, वो जैसा कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, मतलब बल्कि मेरे ऊपर ही झूठे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई रिश्तेदार काम नहीं आता है। कोई रिश्तेदार। अच्छा, हलाला जैसी जो बातें होती है, क्या ये सच में जमीनी स्तर पे है या आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं कि 3 तलाक हो गया, इसके बाद क्या ये भी चीज़ें हुई थी? ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई क्या कभी? मेरे साथ उन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था हलाला करने के लिए अपने पापा के साथ, बट मैंने उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया। बट उनके जो चाचा है उन्होंने मेरे साथ
करने की कोशिश करी थी। रेप करने की कोशिश की थी। इसके बाद आपने किसी को शिकायत की इस बारे में, अपने पति को या घर वालों को, किसी को? पति को की थी, पति कहता है कि चाचा के साथ कंफर्ट हो, क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से बोल दिया। जी। ये आप जैसी महिलाएं और भी हैं इस तरीके से? अब आप या फिर कहा जाए दो चार इक्का दुक्का ही हैं जिनके साथ ये बहुत सब सी चीजें है, होती बहुत सी है, इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा है। हैं? बहुत ज्यादा है। इसका विरोध क्यों नहीं करती हैं वो सारी महिलाएं? जैसे आपको देखा है और आप जैसी दो चार महिलाओं को देखा है, ज्यादातर महिलाएं हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि मतलब इस्लाम में है, शरिया में, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब वो क्यों नहीं विरोध करती हैं? कारण क्या? दबा दिया जाता है। गंदगी को एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? हाँ, वो महिलाएं अलग है जो मज़े से हलाला करवाती होगी, बट मैं नहीं कर सकती। और रही बात कि शरिया में है, ये है, तो इतनी गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कई सारी, अब आप भी एक महिला हैं और कई सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका तलाक हो जाता है, उसके बाद वो कोर्ट में भी नहीं जाती हैं, कचहरी में भी नहीं जाती हैं, उनका जो भी गुजारा भत्ता मिलता है तब तक ही मिलता है, उनके बच्चों से उनको मुलाकात करने दी जाती है तो ठीक है, वरना वो नहीं मिलती हैं। उन महिलाओं को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, मार देने की धमकी दी जाती है, तो महिलाएं आवाज़ उठाएगी कहाँ से? उनके बचपन से दिमाग में यही चीज़ें भरी जाती है ना, तलाक दे दिया, कानों से सुन लिया, तलाक हो गया, या तो घर पे बैठ जाओ या दूसरी शादी कर लो, बस। आपको कभी डराया गया, धमकाया गया, आपको धमकी उमकी मिली है कभी? इस तरीके से हुआ है आपके साथ? मिल रही है धमकियाँ मुझे। मेरे ससुराल वालों के द्वारा भी मिली थी, और भी बहुत से ऐसी आ रही है धमकियाँ मेरे को। आपने कभी, आपको डर नहीं लगा कि मैं अगर इस चीज के खिलाफ जाऊंगी, या फिर कहा जाए मजहब के तौर पे या शरिया के खिलाफ, आपको डर नहीं लगा इस चीज का कि मैं जाऊंगी तो मेरे खिलाफ भी पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, मुस्लिम समाज खड़ा हो जाएगा? अगर सच के लिए खड़ा होना गलत है तो मेरे हिसाब से गलत नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने सच के लिए आवाज़ उठाई है, तो मैं गलत नहीं हूँ। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी मौलाना मुफ्ती है आके मेरे सवालों का जवाब दे। क्या सवाल क्या है आपके, मतलब क्या करना? बहुत से हैं मेरे सवाल, बट वो सवाल के जवाब चाहिए मुझे। क्यों मैं इस्लाम में तो महिलाएं हैं, वो शहजादी हैं, उनको बड़े प्यार से रखा जाता है, ये सब कहने की बातें हैं कि बदनाम किया जाता है सब। इस्लाम में लड़कियां शहजादी नहीं है, गधी और बकरियां हैं और खेती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको क्या लगता है आपका जो केस है वो किस तरीके से इसको देखा जाए कि आपको न्याय मिल सके? क्या जो जिसने आपको तलाक दिया उसको सजा मिलनी चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और मैं तो ये चाहती हूँ कि 3 तलाक पे ऐसी कोई धारा बनाई जाए जिससे हर महिला जाके कंप्लेंट कर सके, ताकि वहाँ पे जाने के बाद पुलिस उनको ये ना बोले कि हम किस धारा पे और किस बेस पे हम कार्रवाई करें। 3 तलाक पे तो रोक लगा दी है सरकार ने, उसके बावजूद भी तलाक हो रही है। हाँ, हो रहा है। हाँ। तलाक फिर भी हो रहे हैं, हलाला फिर भी हो रहे हैं। या तो इसको प्रॉपर पूरी तरह से बैन करो, या इस पे इतनी सख्त कार्रवाई करो ताकि ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो। नहीं भाई, संविधान से देश चलता है। अगर संवैधानिक तौर पे 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सरिया ऊपर हो गया। शरिया तो फिर पूरा लागू कर लो। फिर सज़ा के लिए फिर वो संविधान क्यों चुनते हैं? सज़ा के लिए भी फिर वो शरिया चुने। 4 शादियां हुई हैं आपकी किसी जान पहचान में? 4 शादियां? 4 शादियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ तो मेरा हस्बैंड ने शादी ज़रूर कर ली है। आपके हस्बैंड ने शादी कर ली है? कब की शादी? अभी तो आपने कहा 2024 में आपका जो है तलाक हुआ, और इतनी जल्दी, अभी तो 1-1.5 साल हुआ है लगभग। तभी तो शरिया का यही तो फ़ायदा उठा रहे हैं सब। तलाक हुआ मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट पे तलाक नहीं हुआ, डिवोर्स नहीं हुआ है कोर्ट के आधार पे, सरिया के हिसाब से? शरिया के हिसाब से तलाक हो गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को तलाक बोल भी दिया और मेरे पास नोटिस भी आ गए। तो उनके हिसाब से, शरिया के हिसाब से तलाक मान लिया जाएगा वो। बट शरिया के हिसाब से वैसे भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो एक महर की रकम होती है और एक जो बिद्दत की रकम होती है वो मुझे नहीं मिली। महर क्या होता है? मतलब महर की रकम? शादी के टाइम पे जो महर दी जाती है और जब तलाक दिया जाता है तब महर की रकम दी जाती है, वो आपको नहीं मिली है? नहीं, तो वो भी शरिया के हिसाब से तलाक नहीं माना जाता। जब तक कि महर की रकम नहीं मिलेगी तब तक कि तलाक नहीं माना जाएगा। नहीं, बट उसने ये है कि शरिया के हिसाब से उसने शादी कर ली अभी। शादी कर ली? जी, शादी करने वाली महिला को आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। कौन है? रिश्ते में ही है उनके, रिश्तेदारी में ही है? मेरे हस्बैंड से 10 साल बड़ी है।
आपके हस्बैंड से 10 साल लड़की बड़ी है। लड़की नहीं कह सकते उसको, तो क्या? औरत ही कह सकते हो। अच्छा, औरत वो बड़ी हैं, तो आपकी रिश्तेदारी में ही मतलब आप जानती हैं उनको? बहुत अच्छे से जानते उन्होंने ये जानते हुए कैसे शादी कर ली कि आप उनकी वाइफ हैं और 3 तलाक दे दिया? उनको ये नहीं लगा कि मतलब हो सकता है आगे चल के उनको भी 3 तलाक मिल जाए, उसके बाद कोई और भी हो सकता है, अभी शादी किसी और से भी हो जाए। पैसा बहुत बुरी चीज है, अच्छा। पैसा बहुत बुरी चीज है। इकलौती बहू थी मैं उस घर की। इकलौती। क्या था मेरे पास? सब कुछ था, गाड़ी बंगला सब कुछ था। बस करना क्या था, मुझे हलाला ही तो करना था, बस मैंने वही नहीं किया। उसी से मना कर दिया आपने, जी। इसलिए आपको निकाल दिया। अच्छा, आपका तलाक किस रीजन की वजह से हुआ था? मैंने उसके चाचा के साथ कंफर्ट होने से मना कर दिया था, इस वजह से। इस वजह से हुआ था। जी। अभी तक आपके पति ने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे? कभी बात की कि हमें बात करनी है या फिर हम मामले को दबाना चाहते हैं आपसे, मतलब कहा जाए समझौता करके इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, आप भी आ जाइए इस घर में, ऐसा कुछ नहीं हुआ? वो तो ये कह रहा था कि पापा के साथ हलाला कर लो फिर आ जाओ। फिर आ जाओ। हम्म। तो जो अभी जिनसे शादी की है उनको और आपको साथ में रखने के लिए तैयार थे? नहीं नहीं नहीं, अभी शादी जैसे 2 महीने लगभग हुआ, दिसंबर में की है उसने शादी। अच्छा, दिसंबर में शादी की है। जब आप इस चीज को लेकर आप मानी नहीं तब शादी कर ली? हाँ, 1 साल बाद, जैसे अभी दिसंबर में 2025 में उसने शादी की है। तो आपके समर्थन में कोई नहीं आया? जैसे बात की जाए कि एक महिला होने के नाते तो कोई भी आ जाता है कि एक महिला की जिंदगी खराब हो जाएगी, बच्चे हैं, कैसे बच्चे रहेंगे, ये सारी चीजें। अगर वो आज इतनी बात सोचता तो शायद बच्चों को कभी अलग भी नहीं करता और ना मुझे अलग करता, बट उसको तो अय्याशिया चाहिए थी ना। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कई सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो शरीयत के हिसाब से ही कहा जाए 3 तलाक ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब अब जमीनी स्तर पे सच में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग संविधान को फॉलो कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शरिया के, ये जो शरिया कानून उन्होंने चला रखा है, ये तलाक दिन पर दिन आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये चीजें और बढ़ती जा रही है घटने की जगह। हाँ, मुस्लिम समाज तो कह रहे भाई हम तो संविधान के तौर पे चलते हैं, हम तो कहा जाए देश के लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम जो भी चीजें उसमें लिखी हैं वो सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो कर रहे, तो फिर शरिया को उखाड़ के फेंक दो इंडिया से, क्या ज़रूरत है फिर शरिया की? फिर शरिया के हिसाब, संविधान के हिसाब से चलो, फिर क्यों तलाक तलाक मुंह खोल के तुम बोल देते हो? फिर तो शरिया उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इंडिया में ज़रूरत ही नहीं है। आपके मामले में अभी तक क्या लग रहा है, क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है? आपको न्याय मिलेगा या फिर आपको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते 1 साल तो हो ही गया है मुझे चक्कर काटते काटते। अब नाजिया मैम के पास है केस, वो क्या कर रही है केस में, वो क्या एक्शन लेगी, वो तो वही बता सकती है। कोई कोशिश नहीं की आप खुद भी बात करें या फिर उधर से भी कोई कोशिश की गई हो बात करवाने की? वहाँ जब मैं अपने घर पे थी तब मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन उन्होंने सबने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, मेरे पेरेंट्स का, उनका सबको। तो आप अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हैं? जी। क्या लगता है सरकार आपको ये जो परमिशन देगी या फिर कहा जाए एक बच्चा आपके पास रहे उनके पास? देखो, ऐसे माहौल में मैं अपनी बच्ची को छोड़ ही नहीं सकती। कल को अगर बाई चांस मेरे बच्चों के साथ, खासकर मेरी बेटी के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे संविधान की ज़रूरत है, ना मेरे को शरिया की ज़रूरत है, ना मुझे पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है। फिर फैसला एक माँ करेगी, फिर ना संविधान बीच में आएगा ना शरिया बीच में आएगा। आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बेटी वहां पे असुरक्षित है? बिल्कुल है, क्योंकि उस घर का माहौल जो है ना, मतलब गंदगी या नर्क से भी बदतर है। देखिए, ये जो निशा बानो ने अपनी बातें बताई, क्योंकि अभी जो इनका मामला है इसमें कुछ भी अभी इस तरीके का नहीं आया कि इनका जो कहा जाए इनके बच्चे इनके साथ रहेंगे, ये कुछ भी अभी तक नहीं आया। केस को चलते चलते 1 साल हो गया है, आगे ये कह रही हैं कि संविधान लोकतंत्र ये कुछ भी चीज़ें अगर नहीं कर पाएंगी तो हो सकता है कि अगर इनकी बेटी के साथ आगे चल के कुछ हो तो ये अपने हिसाब से भी जो चीज़ें हैं वो कर सकती हैं। फिलहाल एक सवाल खड़ा होता है कि एक महिला चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर उनके साथ में गलत होता है, खासकर अभी इनके साथ 3 तलाक वाला जो मैटर है तो खैर हिंदुओं में नहीं होता है, लेकिन जो 3 तलाक वाली चीजें हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं, कह रही है घटने का नाम नहीं ले रही। साथ में एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार ने इस पे रोक लगा दी 3 तलाक पे, उसके बावजूद भी हो रही है और उसके बावजूद भी कई सारी जो महिलाएं इन सब चीजों से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। अब ये सरकार को फैसला करना चाहिए कि इन सब चीजों के बावजूद भी 3 तलाक हो रहा है
लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाएं हैं वो अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ के उनको दूर जाना पड़ रहा है। अगर वो शिकायत दर्ज करवा रही है, अगर पुलिस प्रशासन के पास जाती हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोग एक बार बताइएगा कि क्या कुछ सरकार को करना चाहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।